अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो रोड है ये ना नेशनल हाईवे है ना स्टेट हाईवे है तो क्या आप मेरी बात हाँ मानोगे? दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये है एशियन हाईवे 1 AH1। इस रोड को हम लोग जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। और इस समय मैं जहाँ हूँ यहाँ से वाराणसी है 404 किलोमीटर। और इन लोगों को देख रहे हो जो रोड पे लाल झंडे लेके खड़े हैं, क्या बता सकते हो कि ये क्यों खड़े हैं? थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि मेरे टायर में हवा कम है तो मैं रुकता हूँ टायर में हवा चेक करवाने। और भाई ये पंचर वाले थे स्कैमर्स। इन्होंने पहले मेरे अगले चक्के का हवा चेक किया, फिर पिछले चक्के का हवा चेक किया, फिर बोला आपका वॉल खराब है। और जैसे ही इन्होंने मेरा वॉल खोड़ा, वॉल टूट गया। और फिर इन्होंने बोला कि अब नया ट्यूब डलेगा, तो मैं टोटो पकड़ के चल दिया रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। और भाई रेस्टोरेंट का इंटीरियर तो काफ़ी शानदार था और खाना भी वैसा ही एक नंबर का टेस्टी खाना। तो मैंने ऑर्डर कर दिया झट से डोसा। और ऑर्डर करते ही 5 मिनट में मेरे टेबल पे आ जाता है डोसा। डोसा खाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ वापस पंचर वाले के यहाँ, तो देखता हूँ मेरा पंचर बन चुका है। और ये जो लाल टी शर्ट वाला है इसको स्पेशल मेरी गाड़ी का टायर कसने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इन लोगों से टायर कसा ही नहीं रहा था। फिर टायर कसवा के पहुंच जाता हूँ पेट्रोल लेने के बाद पहुंच जाता हूँ हाईवे पे सीधा अपनी बाइक को दौड़ाते हुए 120 की रफ्तार पे। नहीं भाई 120 नहीं, सिर्फ 80 और पे नज़ारे इतने शानदार थे कि नज़ारे देखते हुए मैं रुक जाता हूँ। गाय माता देखी कैसे रोड पे चल रही है। और ये पहाड़ भाई क्या ही लग रहा है, एकदम बादलों से घिरा हुआ, जैसे लग रहा था उत्तराखंड आ गया हूँ, लेकिन उत्तराखंड नहीं है, झारखंड है। फिर थोड़े दूर आगे बढ़ने के बाद रुकता हूँ, पानी की बोतल लेता हूँ, पानी पीने के बाद पहुंच जाता हूँ वापस अपनी बाइक के पास। और ये मेरे हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो आपको लॉन्ग राइड में बहुत सपोर्ट करेगा। इसे बस आपको अपने सीट पे रखना है और इसके बाद इसका आनंद लेते हुए राइड कंप्लीट कुछ दूर आगे चलने के बाद दोस्तों इतना रंगीन मौसम हो गया, बादल ही बादल चारों तरफ, और हवा भी क्या ठंडी ठंडी चल रही थी। और ये देखिए थोड़ा आगे पहुंचाने की मिल गया एक और ट्रक एक्सीडेंट। भाई इस रोड बहुत एक्सीडेंट होता है। जी हाँ, ये वही AH हाईवे 1 है जो कोलकाता से दिल्ली। तो थोड़ा मौसम का मजा लेते हुए और हाईवे पे ध्यान से बाइक को अपनी आगे बढ़ाते हुए मैं निकलने लगता हूँ बनारस। भाई आसमान में बादल देख रहे हो, क्या गजब ही लग रहा था यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो मैं रुक जाता हूँ, फिर झटपट पनीर सैंडविच और चाय लपेटते हैं और निकल जाते हैं वापस अपनी मोटरसाइकिल की ओर। और ये देखिए होटल के बाहर का नज़ारा, भाई क्या ही मस्त नज़ारे थे, काले काले बादल, लंबे लंबे रोड। और ये मेरी गंदी सी निकलने के बाद दोबारा यहाँ रुकना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मैं बैग में से निकालता हूँ अपना रेन कोट जो कि मुझे पहनना होता है, क्योंकि बारिश की वजह से मैं भीग रहा था। बारिश ऐसी शुरू हो चुकी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं झारखंड से बिहार पहुंच गया था और बारिश जो है वो थम ही नहीं रही थी। फिर मैं बिहार से धीरे धीरे करते हुए पहुंचने लगा यूपी की ओर। और कुछ देर बाद मैं पहुंच जाता हूँ सासाराम के टोल प्लाजा पे। तो यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ और थोड़ी देर लेता हूँ। और ये है कुछ मेरा हाल, सुबह से बाइक चलाते चलाते हो गया हूँ बेहाल। निकलने के बाद याद आता है कि ले लूँ पेट्रोल वरना हो जाएगा रास्ते में कोई धमाल। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फिर अंदर से आवाज आई कि थोड़ा रुक लेते हैं, तो रुकने के बाद बनाने लगा अपना वीडियो। और ये खड़ी है हमारी मोटरसाइकिल। और भाई इस रास्ते के तो क्या ही कहने, रात में भी इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। दिन में तो रहता ही है, रात में भी उतना ही रश रहता है। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पहुँच जाता हूँ बनारस। और ये जो रोड है ये है बनारस का रिंग रोड। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करिएगा तो यूट्यूब को लगेगा कि लोगों को इनका वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप मेरी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना।